हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी अड्डा 27 पर। आज हम नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हल कराएं। आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आज 1 से 51 से लेके और 200 तक करेंगे। ठीक है। इसका 1 से 51 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समाजीकरण के गौण वाहक होता है। गौण मतलब होता है द्वितीय। गौण का मतलब होता है द्वितीय। तो कौन होते हैं द्वितीय? विद्यालय और आस पड़ोस। इसका समाजीकरण मतलब समाज, पहले बच्चों को समाजीकरण कौन करता है? पहला जो चरण होता है वो होता है परिवार, और दूसरा चरण क्या होता है? विद्यालय और पास पड़ोस। ये कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो किसकी थी? विलियम वुंट की। अब क्वेश्चन नंबर 153 की बात करते हैं। 153, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, इसमें ऑप्शन सी सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 154 की बात करते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुमान है। तो ये क्या है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। कैसी होती है? ऑप्शन डी सही है इसका, क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? विकास के लिए कौन सा कथन उचित है? तो इसका ऑप्शन ए की बात करते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। ऐसा ही गलत है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसका ऑप्शन बी राइट है। विकास एकल आयामी, ये गलत है क्योंकि ये कैसा चलता है? मल्टी डायरेक्शन था। विकास पृथक होता है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 156 की बात करते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? मतलब व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो ये हमें अच्छे से पता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डॉट 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 भूमिका रखता है, तो मुख्य भूमिका रखता है। कैसा रखता है? परिवार मुख्य। बच्चे की समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका रखता है। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो वो कैसा है? बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान में किसका है? बाल केंद्रित, मतलब सबसे ज़्यादा बालक पर जोर दिया गया है। हर काम में बालक को आगे रखा गया है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन डी सही है इसका। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषता का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं। वह अवस्था जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की अधिकता होने पर वह अवस्था कहलाती है। मतलब वो क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाती है। ठीक है, उसे क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? मतलब कौन सा क्रम सही है? तो इसका पहले जो क्रम होता है, उसके बच्चा जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले क्या बनता है? उसमें अंडाणु, फिर अंडाणु का मिला शुक्राणु बनता है, फिर युगज जिसे युग्मज बोलते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये इसका क्रम है। ऑप्शन डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 162 की बात। व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो। किसने कहा है? नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर और जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा? वॉटसन ने कहा था ये शब्द, कि इन्होंने ये कहा था कि मुझे कैसा भी बच्चे दे दो तो मैं जो चाहूँ उसे वह बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? वॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 163 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की, किसका? पियाजे और वाइगोत्स्की के दृश्य का सही क्रम है। तो क्या है? पियाजे के अनुसार बहुत विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करते हैं। डॉट डॉट तथा डॉट 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 की विशिष्टता अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों तथा निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका क्या है? वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 165 की बात करते हैं। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो विद्यालय, ऑप्शन बी सही है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण क्या है? कारक है। क्वेश्चन नंबर 166 की बात करते हैं।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता रहता है। कैसा होता रहता है? पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर चलता रहता है। तो इनने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। क्वेश्चन नंबर से 167 की बात करते हैं। तो लेव बायस्की के अनुसार भाषा विकास का चिंतन स्वभाव बदल देता है। भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर से 168 की बात करते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो ये 6 से 12 वर्ष को कहा जाता है। ठीक है, कौन सा है? सुप्तावस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करते हैं। विकास को सिर पदात्मुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है तो सिर से पैर की ओर। तो विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो इसका मतलब भी यही है, हम देखेंगे सिर पदामुख होता है, सिर से पैर की। क्वेश्चन नंबर 170 की बात करते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होता है प्रारंभिक बचपन का समय। जब बच्चा प्रारंभ में जो चीज़ सीखता है, प्रारंभ में वही भाषा हमेशा जन्म तक चलती रहती है। ऐसा हम, जैसे हमारी माता पिता ने हमें जो भाषा सिखाई उसे हम बोलते हैं, तो ये क्या है? जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है जो भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 171 की बात करें। लेव बायस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारक है। तो ये है सामान्य अन्योन्तर मूल कारक। ऑप्शन ए सही है, सामान्य अन्योन्य क्रिया, लेव बायस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के लिए सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करते हैं, 73 की बात करते हैं, सॉरी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे ने क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी सही है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय रूप से खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 174 की बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बताते हुए नवीन जानकारियों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में जटिल होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो किनको जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। इनने कितने चरण दिए थे? 4 चरण दिए थे। क्वेश्चन नंबर 176 की बात करते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो इन्होंने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने किसका दिया था? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 177 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय मिलान का जोड़ा है? तो क्या है एक सक्रिय मिलान का जोड़ा? मूर्त संकीर्णात्मक बच्चा मूर्त संकीर्णात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। उसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करते हैं। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह ... की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही? कार्यकारण की। किसकी? कार्यकारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 179 को देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से जड़ भिन्न होता है बजाय तो प्रकार। इसका क्या? जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, बच्चे सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 181 की बात करते हैं। कॉलम ने प्रस्तुत किया है, कॉलम ने क्या प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने जो प्रस्तुत किया है नैतिक विकास के चरण को, किसको किया है? कॉलम ने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट डॉट काल है। प्रारंभिक काल कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, अति संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 183 की बात करते हैं। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो ये कब बढ़ जाती है? बच्चा जब क्या करता है? खोज करता है, कोई नई नई खोजें करेगा और घूमने की प्रवृत्ति होती है, तो वो कब? उत्तर बाल्य अवस्था में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184 की बात करें। किस विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का कब कब अधिकतम विकास हो जाता है? तो इसका है किशोरा अवस्था। ऑप्शन सी सही है इसका, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर होता है? तो इसका होता है ऑप्शन ए पर, मूल प्रवृत्ति पर। किस पर होता है? मूल प्रवृत्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो क्या सिद्धांत संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है, व्यक्तिगत का सिद्धांत है, पर वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं। ऑप्शन बी राइट है इसका, सॉरी ऑप्शन बी राइट है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 188 की बात करते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो ऑप्शन है, विकास वंशागम और वातावरण के बीच सतत अंतोजन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आगे देखेंगे, तो ऑप्शन ए विकास वंशागम और वातावरण के बीच सतत अंतोजन क्रिया से होता है, इसका ये राइट है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, विकास परिपक्व या अधिगम पर आधारित होता है, ये भी राइट है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है, ये भी इसका राइट है। ऑप्शन डी देखते हैं इसका, ऑप्शन डी विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया। कैसा है? विकास एक परिणामात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, तो इसका यही रॉन्ग है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 189 की बात करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? मस्तिष्क और मेरुदंड होता है, मस्तिष्क होता है और क्या होता है? मेरुदंड होता है। मनोग्रसिक बाध्यता विकृति एक है, क्या है? चिंता विकृति है। कैसी विकृति है? चिंता विकृति है। क्वेश्चन नंबर 191 की बात करते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं, कौन है? ये हैं एबिंगहर्स्ट। क्या है? एबिंगहर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 192 की बात करते हैं। सामान्य गुणसूत्र एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं, तो महिला में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, और पुरुष में क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। यही पुरुष के गुणसूत्र फीमेल और मेल का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 की बात करते हैं। मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोज्य है, वह कथन है किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन सी सही है इसका। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट ने किया था, तो विकास का मनोसामाजिक किया था एरिक्सन ने किया था। किसने किया था? एरिक्सन। इनने क्या बताई थी? विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं बता दी? 8 अवस्थाएं बताई थी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। क्वेश्चन नंबर 195 बात करते हैं। डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणसूत्र है, ये किसने कहा था? गुणनफल है। किसका? आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, किसका है? ये वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 196 बात करते हैं। संप्रत्यय पथ समस्या को उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो संप्रत्यय पथ का किसके लिए किया था? प्रौढ़ के लिए। किसके? प्रौढ़ के लिए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का क्या दायित्व है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, व्यवसाय के प्रति वफादारी। व्यवसाय के प्रति वफादारी क्या है? ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करते हैं। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शिक्षक के मानसिक किसके लिए? शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो ये क्या है? सामाजिक
सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? सामाजिक सम्मान मिलता है। विद्यालय प्रशासन में भागीदारी होती है। शिक्षकों संघों में संगठन होता है। ये उपयुक्त सभी राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 199 बात करते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो आक्रामकता करती है। किसको? भावात्मक बाधा प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 200 की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाता है, पर हर परिस्थिति में संभाला देता है, व्यक्ति एक समाज के द्वारा अच्छी प्रकार का समायोजित होता है। इसके ऑप्शन तीनों सही हैं। इसका ऑप्शन डी सही राइट है। आज हमने 200 क्वेश्चन किए। हमने जो हमारी सीरीज चल रही है वो 1 से लेके 200 तक चल रही है। आज तक हमारी जो 4 वीडियो गिर चुकी हैं, तो इन चारों वीडियो को प्लीज़ देखें। ये आपके लिए CTET, EPTET एंड रीट के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो बाय।